जोहार सभी को। जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, आदिवासियों की जमीन हर जगह लूटा जा रहा है। सबसे अधिक आदिवासियों वाला राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में गौर करेंगे तो हर एक राज्य में आदिवासियों के जमीन पर अवैध कब्जा और जबरन अधिग्रहण की घटनाएं सामने आई है, जिनमें सरकारी, राजनीतिक तथा कारपोरेट हितों के चलते आदिवासियों को अपनी पुश्तैनी भूमि से बेदखल किया गया है। और मंगरा कहता है, मेरा जमीन तो सुरक्षित है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। कौन बताएगा मंगरा को कि जमीन बचाने की बात करेगा मंगरा तो उसे उग्रवादी बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। नेता सब अपना जमीर बेच चुके हैं। सब नेता बात तो करेंगे आदिवासियत की और काम करेंगे कारपोरेटर पूंजीपतियों का। किसी भी योजना परियोजना को गहराई से देखेंगे तो पूंजीपतियों का फायदा ज़्यादा और जन कल्याण सिर्फ नाम का ही रहेगा। आज के समय में जन कल्याण और विकास कार्य को ढाल बनाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर अपना हिस्सा लेना नेताओं का धंधा बन चुका है और ये सब वर्षों से चल रहा है। आम जनता को समाज, धर्म और आदिवासियत के नाम पर गुमराह करके सत्ता पाना और पूंजीपतियों से सौदेबाजी। किसी भी नेता का आय का स्रोत पता कर लीजिएगा। जिसका नमक खाया है काम उसके लिए करेगा ही। बड़बिल उड़ीसा से रांची, झारखंड के बीच फर्स्ट मेमू ट्रेन के शीघ्र परिचालन की मांग की गई है। यह ट्रेन झारखंड और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और मजदूरों के आवागमन को आसान बनाएगी। बहुत बढ़िया विकास कार्य होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास होना चाहिए और मजदूरों को भी संसाधन उपलब्ध होना ही चाहिए। उड़ीसा में लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, क्वार्टरटाइट, सिलिका रेत और हाल ही में सोने के भंडार भी पाए गए हैं। उड़ीसा में लगभग 28% लौह अयस्क, 24% कोयला, 59% बॉक्साइट और 98% क्रोमाइट के भंडार हैं। आदिवासियत को आज के समय में अपंग कर दिया गया है। बीते समय में आदिवासी समुदाय आत्मनिर्भर था। कहीं बाहर के संसाधन की जरूरत नहीं होती थी। अपना हल बैल, अपना खाद बीज, अपना वैध जड़ी बूटी, सुदूर जंगलों में सुकून की जिंदगी थी। लेकिन क्या आज हम आत्मनिर्भर हैं? गुलाम हो चुके हैं हम। बाकी है तो सिर्फ आवाज़ और सांसें। बाकी सब कुछ चाहिए हमें बाहर से, दूसरों से। ये सभी ज़रूरतों ने हमें स्वार्थी बना दिया है और हम नेताओं से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और हमारे नेता फुंसी के इलाज के नाम पर हमारे किडनी बेच खा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जोहार। जंगली शेरों ने मिलकर एक गधे का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक शेर ने कहा, इसे मारो मत, मेरे पास इसको लेकर एक बेहतरीन योजना है। उस योजना के तहत शेरों ने गधे को अपने साथ रखा, उसकी देखभाल करके उसका विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसे वापस गधों के समाज में भेज दिया। पर इस बार वो गधा एक गधे की तरह नहीं, बल्कि वो एक शेर के समान गधों का राजा बनकर वापस आया था, जिसके पीछे सभी शेरों का साथ था। इसलिए बाकी सारे गधे इससे डरने लगे और उसके खिलाफ बोलने से कतराने लगे। अब शेर जब जब उस गधों के झुंड को देखने आते, ये गधा अपने समुदाय के गधे को शेरों को खाने के लिए दे देता। ये गधा गधों के बीच तो एक शेर जितना ताकतवर बन गया था, लेकिन शेरों के बीच वो अब भी एक गधा ही था। ये अपने जैसों पर तो राज करता था, लेकिन ये एक ऐसी ताकत से जुड़ा हुआ था जिससे वो बचकर भाग नहीं सकता था। इसने हजारों मासूम गधों की कुर्बानी दी, सिर्फ ये सोचकर इससे मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा आया कि सभी गधों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया और ये ठान लिया, इस बार शेर जब भी शिकार करने के लिए आएंगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन जब शेर आए तो ये गधा अकेला ही खड़ा था, इसके पास कोई दूसरा झुंड नहीं था। तो गधे ने शेरों से विनम्रता से कहा कि देखो साहब, मेरा खौफ अब खत्म हो गया, मेरी कोई बात नहीं मान रहा। तो शेरों ने डिसाइड किया कि चलो अब तू किसी काम का नहीं है तो तू ही साथ चल दे, आज का हमारा भोजन तू ही बनेगा। इस तरीके से आखिर में इस गधे का भी शिकार हो गया।
हर समाज के अंदर एक ऐसा गधा जरूर होता है जो अपने लालच के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही समाज को दांव पर लगा देता है।